हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहसिन जैदी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोल नंबर 47 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 3.1 का, ये इक्वल मैट्रिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे हमको दो मैट्रिक्सेस इक्वल दी हुई हैं और हमको निकालना है एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज़। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा है कि ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो दो मैट्रिक्स आपस में तभी इक्वल होती हैं जब इनके ऑर्डर इक्वल हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। तो क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमको गिवन है कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये इसके ऑर्डर और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर आपको इक्वल मैट्रिक्स नहीं मालूम है तो पिछले इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में जाकर आप मैट्रिसेस को, इक्वल मैट्रिसेस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सीधे सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट मैट्रिक्स का आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो मतलब y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और x वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, इसका x वाला जो एलिमेंट है वो इसके 1 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट जो x है ये दूसरी रो और पहले कॉलम में है, तो इसका भी जो एलिमेंट 1 है ये दूसरी रो और पहले कॉलम में है। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 3 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। तो 7 इज इक्वल्स टू 3। तो ये आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यूज़। ठीक है, x, y और z की वैल्यू, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1। ठीक है, तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा। मैं क्वेश्चन पहले नोट कर देता हूँ। ये पहली मैट्रिक्स है और ये इक्वल दी हुई है दूसरी मैट्रिक्स के 2, 6, 2, 5 और 8। ये मैट्रिक्स, दोनों ही मैट्रिक्स दो ऑर्डर 2 की हैं, 2 ऑर्डर 2 की हैं। और सारे मैट्रिक्स के जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला वाला ये जो एलिमेंट है x+4, ये एक सिंगल एलिमेंट है। x+4 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, x+4 सॉरी x+y, 4 नहीं, x+y 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और 5+z जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा और xy जो है वो 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, xy जो है वो 8 के बराबर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 3 इक्वेशन मिल गई हैं, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन का यूज़ करूँ, इसका 5+z इज इक्वल्स टू 5, तो z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 - 5 0 हो जाएगा। अब बच गई हमारे पास क्या, x+y इज इक्वल्स टू 6 और xy इज इक्वल्स टू 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, यहाँ से या यहाँ से किसी से वैल्यू निकाल लो। जैसे मान लो मेरे पास x+y इज इक्वल्स टू 6, ये चीज़ गिवन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या कि y की वैल्यू निकाल दी। y की वैल्यू क्या आ गई, 6 - x आ गई। ठीक है, y की वैल्यू जो है 6 - x आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ ले जाके पुट करेंगे, इस वाले पे। तो हमारे पास xy इज इक्वल्स टू 8 है, तो x की जगह x लिख देंगे और y की जगह क्या लिख देंगे, 6 - x लिख देंगे, क्योंकि y इक्वल टू 6 - x है। तो यह आ जाएगा 6x - x² इज इक्वल्स टू 8। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया है। क्वाड्रेटिक बन गया है तो हमें क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक में हमें देखना होता है कि पहले x² का जो साइन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। स्क्वायर वाले टर्म का साइन पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम इस पूरे को उठा के उधर भेज देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा x² - 6x + 8। अब इसके हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम जब कर देंगे तो 8 की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो x² - 2x - 4x + 8। मुझे आशा है कि आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से आती होगी। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे तो इस तरह आ जाएगा। तो स्टार्टिंग के 2 से कॉमन ले लीजिएगा, तो x - 2 आ जाएगा। फिर पीछे के 2 के कॉमन ले लीजिएगा, -4 कॉमन करेंगे तो x - 2 आ जाएगा। अब इस पूरे में से x - 2 कॉमन हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा x - 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, जब आप 0 से इक्वेट करोगे इसको, जब आप 0 से इधर इक्वेट करोगे और इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा और x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे x की 2 वैल्यू है तो मैं बारी बारी यहाँ पुट करूँगा y पे। ठीक है, y पे पुट करूँगा तो y माइनस एक बार हम x की वैल्यू लेंगे 2, एक बार x की वैल्यू 2 लेंगे तो x की 2 पुट कर देंगे तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जब हम एक x बार x की वैल्यू 4 लेंगे तो y कितना आ जाएगा, 6 - 4 मतलब y आ जाएगा 2। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन में हमको x, y और z की वैल्यू ही निकालनी है।
तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या क्या आया देखिए, एक बार एक आंसर आया x = 2 लिया था तो y कितना आ गया था, 4 आ गया था, और z कितना आ रहा था, z तो हमारे पास 0 आ रहा था। ठीक है, और एक वैल्यू जब हमने x को 4 ली थी तो y कितनी आ गई थी, y 2 आ गई थी, और z हमारा 0 ही आ रहा था। तो ये दो वैल्यू जो है, दो वैल्यू आपको, या दो आंसर कह सकते हैं, x y z के दो वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, यहाँ दो आंसर निकलेंगे। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चन में भी हमको x y z की वैल्यू ही निकालनी है। पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने x y z की वैल्यू निकाली, दूसरे वाले क्वेश्चन में भी हमने x y z की वैल्यू निकाली, अब तीसरे वाले क्वेश्चन में भी हम x y z की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। x + y + z, x + z y, y + z, ये हमको दी हुई है मैट्रिक्स, और यहाँ आ गया दूसरी मैट्रिक्स 9, 5 और 7। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। तो हमने क्या कहा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, तो पहला वाला पहले से इक्वल होगा, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से। तो मतलब x + y + z = 9। ठीक है, और x + z = 5 और y + z = 7। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको इक्वेशन 1, इसको सेकेंड और इसको थर्ड बनाऊं तो आप क्या करेंगे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड। अगर फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो देखिए x + y + z की वैल्यू 9 है और y + z की वैल्यू 7 है। तो क्या कर सकते हैं हम, y + z की वैल्यू, ये देखिए y + z की वैल्यू 7 है, तो इस y + z की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए x + y + z = 9। अगर मैं y को अलग लिख दूं, मतलब y को पहले लिख दूं फिर x + z लिख दूं तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x + z की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो मैं x + z की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, 9। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, और जब x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू z आ गई, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड देखेंगे। कहाँ पे, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में x + z कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी, 3, z की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन में भी हम लोगों ने x, y और z की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरीके का कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इक्वल मैट्रिक्स में इससे भी टफ क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल गुड बाय।